Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम AutoCAD 2006 स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉलेशन की वीडियोस भी आपके लिए एक मैं बना दूंगा। तो अभी ऑलरेडी ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस पे आप डबल क्लिक करें, यस करें, इसको ओपन करें। तो आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह AutoCAD ओपन हो जाएगा, लेकिन इसका कोई सेटअप नहीं आ रहा। तो आपने ऐसे ही अगर काम करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लाइन लेनी है, एल इंटर दबा के जब आप लाइन लेंगे, फॉर एग्जांपल 20 फुट की लाइन लेनी है, तो 20 फुट कामा लगाएं, सिंगल कामा इंटर दबाएं तो लाइन नहीं लग रही। तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है, ओपी इंटर करके उसके बाद आपने ओपी इंटर करने के बाद यहाँ पे सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद ये स्टार्टअप में आपने शो स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई और ओके कर देना है। ये करने के बाद आप इसको भले नया पेज ले लें या इसको क्लोज करके अगेन ओपन करें, तो आपके पास वो सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी कि आपने सेटअप कैसे रन करना है। तो ये स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे यूज़र विजिट पे आपने क्लिक करना है। यूज़र विजिट पे क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटअप में जाने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसमें डिफरेंट यूनिट्स की सेटिंग्स हैं। तो हमने जो सेटिंग करनी है वो इंजीनियरिंग करनी है, हमने इंजीनियरिंग पे काम करना है, और जो प्रिसीजन है वो हमने 0 फुट 0 इंच कर देनी है। और इसी तरह नेक्स्ट करने के बाद डिग्री पर मिनट पर सेकंड इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो एंगल मैयर है वो ईस्ट ही रहने दें, और आप नॉर्थ वेस्ट साउथ या अदर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना है, और इसको जो काउंटर क्लॉकवाइज है एंगल की डायरेक्शन, वो आप काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेट करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज ही हम सेट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करने पे यहाँ पे आपने पेज की टोटल विड्थ देनी है, जिस पे आपने वो एरिया होगा जिस पे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 फीट पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे 100 फीट लिख दूंगा उसकी विड्थ, और 100 फीट इसकी लिख लूँगा लेंथ। विड्थ और लेंथ आप लिखने के बाद इस पेज पे क्लिक कर लें, फिनिश कर लें। एक तो ये सेटिंग आपने करनी है, और दूसरी सेटिंग आपने डायमेंशन की करनी है। तो आपने यहाँ पे D+ इंटर करना है, तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ जाएगा। इसमें आपने मॉडिफाई में जाना है, और इसमें जो पहली सेटिंग करनी है वो सिंबल एंड एरोज में एरो साइज आपने 9 इंच रखना है। और इसी तरह टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट हाइट ये भी 9 इंच रखनी है। अब ये करने के बाद ओके कर लें, सेट करंट कर लें और क्लोज कर लें। अब आप जब Z इंटर A इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये जो पेज है आपका ये मिड में आ जाएगा। Z इंटर A इंटर इसलिए दबाया जाता है कि पेज का मिड एरिया आ जाए। तो ये सेटअप चला के फिर आपने अब काम करना। अब अगर मैं लाइन लूँ L इंटर, तो अब मैं 20 फुट की लाइन लूँ तो मैं ले सकता हूँ इजीली। अब ये देखिए 20 फुट की लाइन मैंने इंसर्ट कर ली है। तो अभी जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम ड्रा के मेन्यू टैब से लेंगे। तो सबसे पहले है लाइन। अगर आपने लाइन लेनी है तो लाइन की शॉर्टकट कमांड जो है L है, L+ इंटर। तो आपने यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल आपने 20 फुट की लाइन लेनी है, तो 20 इंटर फुट लिख दें और ये लाइन लग जाएगी। इसी तरह नीचे की तरफ आप जाएं तो फिर 20 फुट नीचे की तरफ आप इसको सीधा रखें तो ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, या वैसे लाइन ड्रा करनी है L इंटर करके, वैसे इस तरह लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह लाइन के बाद आपके पास रे की कमांड है। रे की शॉर्टकट RAY इंटर, पूरा रे ही लिखेंगे आप। रे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट पॉइंट पता होगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होगा, तो आप इस तरह रे ड्रा कर सकते हैं। रे आपने लेनी हो तो रे की कमांड यूज़ करके आप रे बना सकते हैं। और इसी तरह आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो इसकी शॉर्टकट XL इंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करें या XL इंटर करें तो आप ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे आप देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी लगानी है, आपने हॉरिजॉन्टल लगानी है, वर्टिकल, एंगल पे, बाइसेक्ट या ऑफसेक्ट। तो हॉरिजॉन्टली आपने लगानी है तो H+ इंटर करेंगे, क्योंकि इसका इनिशियल वर्ड जो कैपिटल है H है, तो आप पहले H दबाएंगे,
कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद H इंटर करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। और इसी कमांड को आपने दोबारा रिपीट करना है, तो आप स्पेस का बटन दबा दें। अब दोबारा वही कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड अगेन सेलेक्ट हो जाएगी, तो आप स्पेस दबाएं। तो अब आपने अगर वर्टिकल लगानी है तो V इंटर करें, तो अब ये आप वर्टिकल लाइन ले सकते हैं। और इस तरह फिर स्पेस दबाएं तो एंगल पे करना है, तो A इंटर, तो 45 के एंगल पे लगानी है, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन आप 45 के एंगल पे लगा सकते हैं। फिर स्पेस दबाने के बाद आपने बाइसेक्ट B इंटर दबाना है, तो एक पहला पॉइंट दें फिर दूसरा दें, तो इस तरह ये फुली कंट्रोलेबल लाइन आप इसका बाइसेक्ट पॉइंट लेके इस तरह लगा सकते हैं। फिर स्पेस दबा के आपने ऑफसेट लेना है, तो O इंटर दबाने के बाद आपने फासला देना है कि कितना ऑफसेट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं 2 फुट का देता हूँ, 2 फुट कामा लगा लें। तो इस लाइन को सिलेक्ट करें और इसको अंदर की तरफ क्लिक करें, तो अब ये 2 फुट पे ये लाइन इसका ऑफसेट लग रहा है, ये इस तरह लग जाएगा। तो ये इस तरह कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो इसी तरह जो बाकी टूल्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।